तो हेलो गाइस, मेरा नाम है हेमंत सिंह। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कांति एकेडमी और बहारे के सहारा बैच में। तो आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो मैं पिछली वीडियो में हम पढ़ रहे थे यूनिट नंबर थर्ड में जो है हम क्रिस्टलाइजेशन टॉपिक कवर कर चुके थे। ठीक है, अगर आपने इसका डेफिनेशन नहीं लिखा है तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में लिखवा दूंगा इसका भी डेफिनेशन। ठीक है, जो भी 3 से 4 टॉपिक पढ़ाए थे उनका डेफिनेशन नहीं बताया तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा, लेकिन मैंने समझा दिया था, आप लिख भी सकते थे। ठीक है, अगर नहीं लिख पाए हैं तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में समझा दूंगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम डिस्टिलेशन के बारे में। ठीक है, ये थोड़ा लॉन्ग टॉपिक है, ये इम्पोर्टेंट भी है, इसका न्यूमेरिकल भी बहुत ही सिंपल लेकर आया हूँ। और जिस टाइप का न्यूमेरिकल आता है, यानी कि जिस टाइप की प्रॉब्लम आती है एग्ज़ाम में, वही उसी टाइप का मैं प्रॉब्लम लाकर आया हूँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डिस्टिलेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो आमतौर पर केमिकल और पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज में पाई जाती है। इसका उपयोग किसी लिक्विड मिक्सचर को उसके अलग अलग घटकों में विभाजित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इस यूनिट ऑपरेशन में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या फ्रैक्शनेशन भी कहा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं। किसी लिक्विड मिक्सचर में उपस्थित विभिन्न घटकों के वेपर प्रेशर में अंतर एक निश्चित तापमान पर इस सेपरेशन के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, आमतौर पर डिस्टिलेशन यूनिट को जो फीड दिया जाता है उसकी कंपोजिशन और यूनिट से मिलने वाले ओवरहेड और बॉटम प्रोडक्ट की डिजायर्ड प्योरिटी पता होने से कॉलम का पूरा मटेरियल बैलेंस तैयार किया जाता है। ठीक है, कंपोनेंट मटेरियल बैलेंस प्रायः अधिक वोलेटाइल कंपोनेंट पर आधारित होता है। यदि कैलकुलेशन का आधार फीड फ्लो रेट है तो इसे वेट यूनिट में दर्शाया जाता है। ठीक है, वहीं विभिन्न स्ट्रीम्स की कंपोजिशन प्रायः मोलर यूनिट्स जैसे मोल परसेंटेज में दी जाती है, इसलिए कंपोजिशन को मोलर यूनिट से वेट यूनिट में कन्वर्ट करना आवश्यक होता है। इससे पहले कि कोई मटेरियल बैलेंस इक्वेशन लिखी जाए। ठीक है, या आप डायग्राम भी बना लीजिए। अगर आप इतना पूरा नहीं लिखना चाहते हैं इसका डेफिनेशन तो यहीं तक आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये डायग्राम बना लीजिए। ठीक है, यहाँ पर ये छोड़ दीजिए आप। तो आप प्रॉब्लम लाते हैं, एक बाइनरी मिक्सचर जिसमें कंपोनेंट ए और बी हैं, ठीक है, को डिस्टिलेशन कॉलम में फीड किया जाता है। यहाँ पर हमारी फीड जो है ली गई है 100 kg पर आवर। ठीक है, और कंपोजिशन ऑफ ए इन फीड, यानी कि ए जो है हमारी ए फीड का कंपोजिशन हमारा 40% है और ओवरहेड प्रोडक्ट हमारा 60 kg पर आवर। ठीक है, डिस्टिलेट प्रोडक्ट जो हमारा होता है 60 kg पर आवर। और कंपोजिशन ऑफ ए इन डिस्टिलेट तो 60%। ठीक है, बाय वेट। अब फाइंड हमें क्या क्या करना है, बॉटम प्रोडक्ट हमें फाइंड करना है। ठीक है, और कंपोजिशन ऑफ ए इन बॉटम प्रोडक्ट। ठीक है, ये दो टॉपिक मुझे फाइंड करना है। तो चलिए सॉल्यूशन इसका है, देखते हैं। स्टेप पहले में हम स्टेप फर्स्ट में ओवरऑल मास बैलेंस निकालेंगे। तो F बराबर D प्लस बी होता है, जहाँ फीड हमारी जो है 100 kg पर आवर है, D यानी डिस्टिलेट है 60 kg पर आवर और B है हमारा बॉटम प्रोडक्ट। ठीक है, तो हम सभी का मान हम रखते हैं यहाँ पर। तो
यहाँ पर एफ का यानी एफ है हमारी फीड है तो एफ 100 रखेंगे, और डी है हमारा डिस्टिलेट, यहाँ पर 60 था तो 60 रखेंगे, और बी हमें बॉटम प्रोडक्ट निकालना था तो हम बी को ऐसा ही रहने देंगे। ठीक है, तो जब हम रखने के बाद सॉल्व करेंगे तो बी बराबर हमारा बॉटम प्रोडक्ट 40 kg पर ओवर निकल आएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब स्टेप 2 में हम निकालेंगे कंपोनेंट ऑफ ए बैलेंस। ठीक है, तो फॉर्मूला यहाँ पर यह लिख लीजिए, एफ इंटू एक्स एफ बराबर डी इंटू एक्स डी प्लस बी इंटू एक्स बी। ठीक है, जहाँ पर हमारा एक्स एफ हमारा है 0.40 सॉरी 0.40। ठीक है, इन फीड से हमने निकाला है, और एक्स डी है हमारा 0.60। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, एक्स बी निकालना है। अब हम वैल्यू पुट करेंगे, तो सभी जब हम वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, तो हम इनका सभी का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 40 आएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 40xb आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 40xb लिख लीजिए आप। ठीक है, तो यहाँ पर 40 माइनस जब हम सॉल्व करेंगे ऊपर से तो 40 माइनस 36 बराबर 40xb आ जाएगा। ठीक है भाइयों, तो यहाँ पर xb हमारा निकल के आया है 0.10। ठीक है, चाहे आप निकाल कर भी देख सकते हैं, जैसे मैं भी निकाल देता हूँ। तो एक्स बी बराबर हमारा यहाँ से यहाँ इसके बाद इक्वेशन बनेगी 4/40, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो 0.10 आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनल आंसर हमारा क्या हुआ, बॉटम प्रोडक्ट हमारा निकल के आया 40 kg पर ओवर। ठीक है, तो यहाँ पर कंपोजिशन यानी कंपोजिशन ऑफ ए बॉटम प्रोडक्ट हमारा निकल के आया 10% बाय बैट। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मिक्सिंग। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इसमें है हमारा मिक्सिंग। तो मिक्सिंग वह प्रोसेस है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर एक मिश्रण तैयार किया जाता है। ठीक है, मिक्सिंग में बेसिक फार्मूला क्या होता है, बेसिक फार्मूला हम देख लेते हैं। मास बैलेंस के लिए एफ ए प्लस एफ बी बराबर FMI/XT यानी मिक्सचर, और कंपोनेंट बैलेंस के लिए यह फार्मूला आपका है। ठीक है, उसी तरह का है। अब एक प्रॉब्लम हम लेते हैं, इससे हम समझेंगे। ठीक है, यदि 100 kg पानी है, ठीक है, जिसमें 0% साल्ट और 50 kg साल्ट, सॉल्यूशन यानी 20% साल्ट जो है मिक्स करें, सॉल्यूशन मिक्स करें यानी इसमें 20% साल्ट हम मिक्स करेंगे, तो फाइनल सॉल्यूशन साल्ट की प्रतिशत क्या होगी। ठीक है, तो हमारा साल्ट इन वाटर में साल्ट 0% थी। ठीक है, साल्ट इन सॉल्यूशन, तो साल्ट इन सॉल्यूशन में परसेंट में 0.20 निकलेगी, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 kg आएगा। ठीक है, और टोटल मिक्सचर हमारा बना जाकर तो 100 + 50 बराबर 150 kg। ठीक है, अब यहाँ पर साल्ट की प्रतिशत हम देखेंगे। ठीक है, तो साल्ट की प्रतिशत हमारी हो जाएगी, यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा साल्ट प्रेशर बराबर साल्ट इन सॉल्यूशन अपॉन, यानी कि लिख देता हूँ, यहीं पर साल्ट प्रतिशत बराबर हमारा फॉर्मूला बनेगा साल्ट इन सॉल्यूशन, आप लिख लीजिए साल्ट इन सॉल्यूशन अपॉन टोटल मिक्सचर। ठीक है, टोटल मिक्सचर। ठीक है, आप लिख लीजिए, यह फॉर्मूला बनेगा। तो इस फॉर्मूले में हम रखेंगे तो 10/50 इंटू में वहाँ पर आप मल्टीप्लाई में प्रेशर निकालेंगे, इंटू में 100 भी लिख लीजिए। तो हम जब निकालेंगे तो यहाँ पर 6.67 आएगा हमारा। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यहाँ पर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन एक मास ट्रांसफ़र ऑपरेशन है जिसमें गैस मिक्सचर का कोई सॉल्यूट कंपोनेंट किसी लिक्विड सॉल्वेंट में घुल जाता है। ठीक है, समझ में आया हुआ आपके। जैसे कोई हमारा
गैस मिक्सचर है, यानी कि गैस मिक्सचर का कोई सॉल्यूट कंपोनेंट है, तो लिक्विड सॉल्वेंट में, जो लिक्विड का सॉल्वेंट है उसमें गैस का सॉल्यूट जो है हमारा घुल जाता है, ठीक है। इसी को एब्जॉर्प्शन कहते हैं। एब्जॉर्प्शन में प्रयोग होने वाले घटक कौन कौन से आप भी देख लीजिए। पहला सॉल्यूट, ठीक है, यानी विलेय, गैस का वह हिस्सा जो एब्जॉर्ब हो जाता है, जैसे NH3CO2, यह हमारा जो है लिक्विड में एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। दूसरा है सॉल्वेंट, सॉल्वेंट यानी विलायक, लिक्विड जो सॉल्यूट को एब्जॉर्ब करता है, जैसे वाटर, NaOH और सॉल्यूशन, NaOH का सॉल्यूशन, ठीक है। तो तीसरा है कैरियर गैस यानी वाहक गैस, गैस का इनर्ट हिस्सा जो एब्जॉर्ब नहीं होता है, जैसे N2, ठीक है। अब एब्जॉर्प्शन इफिशियंसी बराबर हो जाएगा आपका एब्जॉर्ब्ड अमाउंट अपॉन इनपुट अमाउंट इनटू 100, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। अब यह भी आप देख लीजिए यहाँ पर, एब्जॉर्प्शन प्रॉब्लम हमेशा मास बैलेंस पर आधारित होती है, यानी इनपुट बराबर आउटपुट, ठीक है। तो कंपोनेंट के लिए यह फॉर्मूला आपका हो जाएगा, ठीक है, जहाँ पर G आपका है गैस फ्लो रेट, ली है लिक्विड फ्लो रेट, ठीक है, और बाई है हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन गैस, और X हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन लिक्विड, ठीक है भाइयों। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, यानी प्रॉब्लम एक लेते हैं। तो 100 मीटर क्यूब पर हॉवर गैस स्ट्रीम में NH3 बराबर 10% और बाकी N2 है। इस गैस को पानी से एब्जॉर्ब कराया जाता है और आउटलेट गैस में NH3 मोल परसेंट जो है मैं 2% रह जाता है, यानी कि, और हमें फाइंड क्या करना है, कितना NH3 एब्जॉर्ब हुआ, ठीक है। और तो हमारी यहाँ पर इनिशियल NH3 कितना हो जाएगा, कितना हमने यहाँ पर कितना 10% था, ठीक है। तो 10% का 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी मान आ जाएगा, तो हमारा आएगा 10 मीटर क्यूब पर हॉवर, ठीक है। तो फाइनल NH3 हम जब निकालेंगे, या परसेंट में ऊपर था तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मीटर पर हॉवर, और यहाँ पर एब्जॉर्ब NH3 कितना आएगा, तो 10 में से जो 10 हमारी है, 10 में से जब 2 घटाएंगे तो हमारी 8 मीटर क्यूब पर हॉवर आ जाएगी, यानी कि एफिशिएंसी इसकी क्या हो जाएगी, फार्मूला मैंने ऊपर लिखाया था, एफिशिएंसी जहाँ पर 80 निकल कर आएगी, ठीक है भाई। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ठीक है। और अगर आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर नहीं जुड़े हैं तो अवश्य जुड़ जाइए, और आप केमिकल इंजीनियरिंग कम्युनिटी में नहीं जुड़े हैं तो वहाँ पर अवश्य जुड़ जाइए। अगर आप मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन लगा रहे हैं, वहाँ पर कोई डाउट है तो आप ग्रुप, सभी सब्जेक्ट के अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं, वहाँ से आप अपना डाउट डालिए, तो आपके सीनियर्स भी जुड़े हुए हैं तो उनका हल देंगे। और मैं भी वहाँ पर हूँ, मैं भी अगर मुझे टाइम होगा तो मैं भी उसका सॉल्यूशन दे दूंगा, अवश्य दूंगा, ठीक है भाइयों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसमें हमारे 2 टॉपिक रह गए हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो आप चिंता मत कीजिए, दीपावली से पहले आपका सिलेबस ख़त्म होने की कगार पर रहेगा, आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।